हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो भी बीएसएससी जो का एग्ज़ाम जो आया है, जो 10वां लेवल का जो आया है परिचारी का कार्यालय परिचारी का, और जो इंटर लेवल का जो 2023 में आया था, जिसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। उनके चेयरमैन का कहना है कि 12,000 वैकेंसी निकली थी, 10,000 उसमें और ऐड हो गए हैं और अब जल्द से जल्द एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। तो उस एग्ज़ाम की बात करेंगे और CGL 4 की भी बात करेंगे। CGL 3 2022-23 में लिया गया था, CGL 4 की वैकेंसी भी आई हुई है। तो इन तीनों में पैटर्न वही रहता है, लेकिन 10th वाले एग्ज़ाम में पैटर्न अलग है। 100 क्वेश्चन है, मैथ्स है, हिंदी है, गणित है, 30 नंबर के गणित है, 40 नंबर के जीके जीएस है और 30 नंबर का हिंदी है। लेकिन जीके जीएस में, ऑफिस अटेंडेंट में जीके जीएस में साइंस भी है। तो हम साइंस से शुरू करेंगे क्योंकि ये नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है और 10 तक सभी ने पढ़ा है। तो बीएसएससी में जो भी क्वेश्चन रहते हैं, अगर मान लेते हैं कि 30 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन में से अगर साइंस के 15-20 क्वेश्चन भी रहते हैं तो उसमें से अधिकतर मार्क्स बायोलॉजी के रहता है। और बायोलॉजी के पोर्शन को हम लोग अभी इस वीडियो में देखेंगे कि बायोलॉजी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और आगे की क्लासेज में हम क्या क्या लेने वाले हैं और क्या क्या आपको यहाँ से अलग क्वेश्चन आपको तीनों एग्जाम में कहीं से नहीं आएगा। चाहे वो ऑफिस अटेंडेंट की बात हो, चाहे वो जो कि 10th लेवल का है, चाहे वो इंटर लेवल की बात हो जो कि 12th लेवल का है, चाहे CGL 4 की बात हो जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है। इन तीनों का कहीं से कोई नहीं बचेगा और ये सारा बायोलॉजी हम कवर करेंगे। जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सारा हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इस पोर्शन में अगर बात करें तो बायोलॉजी में टोटली 20 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। टोटली 20 टॉपिक पढ़ना है, जो कि इस प्रकार है। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन में बहुत सारे पोर्शन कंप्लीट हो जाते हैं। फिर दूसरा देखेंगे कि न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। न्यूट्रिशन की कमी से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, डिजीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पूरा अगर बात करें तो न्यूट्रिशन सिस्टम की बात करेंगे, मिनरल्स एंड विटामिन्स की बात करेंगे, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम्स की भी बात करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंडुलर सिस्टम जो आपने पढ़ा है उसको भी बात करेंगे। स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ह्यूमन डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डिजीज़ से क्वेश्चन हमेशा रहता है। फिर इसका जो भाग है कोशिका जो है ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीएसएससी का फेवरेट टॉपिक सेल एंड टिश्यू है। और अनुवांशिकी बीपीएससी और बीएसएससी दोनों का अनुवांशिकी जो है, जेनेटिक्स जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किन 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 में 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, कितने में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम दोनों की बात करेंगे। प्लांट मॉर्फोलॉजी को देखेंगे, प्लांट हार्मोन की बात करेंगे और प्लांट डिजीज़ की बात करेंगे, यानी कि जीव और पादप की भी बात करेंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट देखेंगे, पॉलीमर्स देखेंगे, पॉलीमर केमिस्ट्री में भी आ जाता है लेकिन यहाँ भी देखना है। इन्वेंशंस देखेंगे, साइंटिफिक नेम देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो आज हम, और ये जो वीडियो चलेगा 10 से 20 मिनट के बीच में ही ये वीडियो रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आज के जो बच्चे हैं, आज के जो स्टूडेंट हैं, 5% 10% जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, वो 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट रील का ज़माना है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक रील का ज़माना है। तो इसमें लोग लेंदी वीडियो नहीं देख पाते हैं। घंटों घंटों का वीडियो ही बना सकते हैं लेकिन वो वीडियो नहीं देख पाते हैं। इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो में ही चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट में एक क्लास मेरा कंप्लीट हो जाए, बच्चे खोले और वहाँ पर कंप्लीट कर लें। तो आज हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले अगर बात करेंगे तो बायोलॉजी शब्द की बात करेंगे कि बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है। तो बायोलॉजी शब्द का मतलब होता है बायोस, और बायोस का मतलब होता है लिविंग, यानी कि बायोलॉजी यानी कि जो भी जीव जंतु यानी कि जीवित प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं तो लिविंग से एकदम बेसिक से चलेंगे। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? लोगोस का मतलब होता है स्टडी, बायोस मतलब लिविंग और लोगोस मतलब स्टडी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं या और स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है।
और बायोलॉजी को 2 क्लास में बांटा गया, 3 क्लास में बांटा गया, 4 क्लास में बांटा गया और 5 क्लास में बांटा गया, अधिकतम 5 क्लास में बांटा गया। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे, ज़्यादा कुछ हम लोग को PhD नहीं करना है बायोलॉजी में। हम लोग जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वहाँ से ही हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 2 क्लास किंगडम किसने दिया था, तो कार्लसन लिनियस ने दिया था। कार्लस लिनियस ने दिया था। ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको आपको याद रखना है कि 2 क्लास किंगडम किसने बांटा था, तो कार्लस लिनियस सर्वप्रथम इन्हीं ने बांटा था। किसमें बांटा था, तो प्लांटाई में बांटा था और एनिमेलिया में, यानी कि 2 भागों में बांटा गया था बायोलॉजी को। किसमें प्लांटाई और एनिमालिया को। और ये कहाँ से पता चलता है, तो कार्लसन लिनियस की एक बुक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरा, जो कि इससे ये पता चलता है कार्लसन लिनियस ने प्लांटाई और एनिमेलिया में 2 किंगडम में बांटा था। अच्छा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन को कहते हैं। यानी कि अगर कार्लसन लिनियस ने बांटा है तो क्लासिफिकेशन किया है, प्लांटाई में किया है और एनिमालिया में किया है। यानी कि एक जीव है, एक पादप है, ठीक है, एक जंतु है, एक पादप है। तो प्लांटाई पादप में और जंतु में बांटा है, तो इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बार बार एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, तो कार्लसन लिनियस को ही कहते हैं। ये सिस्टेमा नेचुरा उनके बुक में लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। 3 क्लास किंगडम में किसको बांटते हैं, तो अर्नस्ट हैकल को बांटते हैं, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। तो ये आपसे नहीं पूछेगा कि कहाँ के रहने वाले थे, अर्नस्ट हैकल, ये नाम याद रख लीजिएगा, अर्नस्ट हैकल है। और वर्ड इकोलॉजी जो सबसे पहले जो लाया था वो अर्नेस्ट हैकल ही लाए थे, ठीक है। और इन्होंने 3 क्लास किंगडम में बांटा था, तो ये था प्लांट, एनिमालिया एंड प्रोटिस्टा। कितने भाग में, प्लांट, एनिमालिया एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। और फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहा जाता है, तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, अर्नस्ट हैकल को नहीं कहना है, एवी हमबोल्ट को कहना है। किसको, फादर ऑफ इकोलॉजी एवी हमबोल्ट, फादर ऑफ इकोलॉजी एवी हमबोल्ट। और वर्ड इकोलॉजी, जो इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले पॉइंट किया गया था, बोला गया था, वो अर्नस्ट हैकल के द्वारा दिया गया। तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, फादर ऑफ इकोलॉजी एवी हमबोल्टन है। और जो वर्ड सर्वप्रथम इकोलॉजी, कई बार देखा जाता है कि जो वर्ड कोई और बोलता है और उस पर रिसर्च कोई और करता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च इकोलॉजी पर इन्होंने किया था, फादर ऑफ इकोलॉजी एवी हमबोल्टन, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। और सबसे पहले पॉइंट किया गया था इकोलॉजी को, वो अर्नस्ट हैकल ही थे, जो कि 3 क्लास में किंगडम को बांटा था, जो प्लांट था, एनिमालिया था, प्रोटिस्टा था। तो अब लगभग याद हो गया होगा। साथ साथ याद करते भी चलेंगे हम लोग। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है, ये फादर ऑफ इकोलॉजी तो एवी हमबोल्टन कहते हैं, लेकिन फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको कहते हैं, तो रामदेव मिश्र। ये नाम याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रामदेव मिश्र। यानी कि इंडियन इकोलॉजी का जो जनक है, फादर है, वो कौन है, रामदेव मिश्र। और फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है, तो एजी टॉसले। कौन है, एजी टॉसले। तो ये नाम याद रख लीजिएगा, कौन है, एजी टॉसले। नाम क्या है, एजी टॉसले, फादर ऑफ इकोसिस्टम। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा, बहुत सारी जानकारियाँ धीरे धीरे करके हम लोग हर रोज़ देखेंगे, ठीक है। अगर किंगडम की बात करें तो 4 क्लास किंगडम में बांटने वाले कौन है, तो HF कोपलैंड। कौन है, HF कोपलैंड। नाम याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। और आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा करके देखिएगा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बायोलॉजी का सारा कंप्लीट, यानी कि साइंस पोर्शन अभी सबसे पहले शुरू किया हूँ, तो सबसे पहले साइंस पोर्शन कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों का, जो कि BSSG 10th लेवल जो कार्यालय परिचारी का जो वैकेंसी है, जो इंटर लेवल का जो BSSC का है, जो CGL तक का मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। रही बात CGL की, तो 25 में 25 क्वेश्चन यहाँ से टकराने वाले हैं। तो क्लास 4 किंगडम में HF कोपलैंड ने बांटा है। और इसमें किस किस में बांटा है, तो प्लांट में बांटा है, एनिमेलिया में बांटा है, प्रोटिस्टा में बांटा है, मोनेरा में बांटा है। इनके अनुसार जो किंगडम है, वो जो बायोलॉजी में जो किंगडम है वो 4 भाग में बटा हुआ है। कौन कौन सा, तो प्लांट में बटा हुआ है, एनिमालिया में बटा हुआ है, प्रोटिस्टा में बटा हुआ है, मोनेरा में बटा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में जो कि फेमस है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, 5 क्लास किंगडम में किसने बांटा और यहीं तक रुक गया है किंगडम, RH विटेकर। ये BPSC में भी पूछा गया है, BSSC में पूछा गया है। तो आपको ये याद रख लेना है कि RH विटेकर साहब
किंगडम को प्लांट में बांटा है, एनिमालिया में बांटा है, प्रोटिस्टा में बांटा है, मोनेरा में बांटा है और प्रोटोजोआ यानी कि फंगी में भी बांटा है। ठीक है, और फंगी के जनक भी R.H. विटेकर जी को ही कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ फंगी कौन है, तो R.H. विटेकर साहब को ही नाम, तो विटेकर साहब का नाम याद है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ बायोलॉजी आप लोग सब लोग जानते हैं, जो भी साइंस से 11 12 किए होंगे या 10 तक भी पढ़े होंगे, तो बायोलॉजी के फादर किसको कहते हैं, तो एरिस्टोटल को कहते हैं, और इन्हीं को हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। ठीक है, और इनका बुक बहुत फेमस है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, हिस्टोरिका एनिमालिया। क्या नाम है, हिस्टोरिका एनिमालिया। क्या नाम है, हिस्टोरिका एनिमालिया। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है, और इनका एक बुक है हिस्टोरिका एनिमालिया जिसमें इन्होंने बायोलॉजी के बात किया है। ठीक है, और बायोलॉजी वर्ड का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो लैमार्क। ये तो बार बार पूछा जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि लैमार्क साहब ही बायोलॉजी वर्ड का सर्वप्रथम उपयोग किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। फादर ऑफ बोटनी किसको कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको माना जाता है। बोटनी में क्या क्या पढ़ाई होता है, तो पादप का पढ़ाई होता है। ये थियोक्रेस्टस है। ठीक है, थियोक्रेस्टस ने ही वनस्पति विज्ञान की जनक माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ बोटनी थियोक्रेस्टस को माना जाता है। और इनका बुक है, एक बहुत ही फेमस बुक है, हिस्टोरिका प्लांटोरियम, हिस्टोरिका प्लांटोरियम, यानी कि प्लांट्स। बायोलॉजी वर्ड का सर्वप्रथम लैमार्क, और फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। ठीक है, और इनका बुक क्या है, हिस्टोरिका एनिमालिया। और फादर ऑफ बोटनी कौन है, तो थियोक्रेस्टस, और बुक क्या है, हिस्टोरिका प्लांटेरियम। ये दोनों महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर से दिखाने तो सभी लोग जाते हैं, तो फादर ऑफ मेडिकल साइंस कौन है, तो हिपोक्रेट्स। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ मेडिकल साइंस कौन है, हिपोक्रेट्स। और भारत में चरक संहिता की शपथ ली जाती है। सबसे पहले इन्हीं से हिपोक्रेट्स के का ही शपथ दिलाया जाता था, लेकिन बाद में भारत में चरक संहिता, जो कि चरक साहब ने लिखा था, इनका शपथ दिलाया जाता है सभी डॉक्टरों को। फादर ऑफ होम्योपैथ किसको कहते हैं, तो सैमुअल टैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन या टैनीमैन, गूगल कर लीजिएगा थोड़ा। फादर ऑफ होम्योपैथी सैमुअल हैनीमैन मेरे अनुसार होना चाहिए, जो कि फादर ऑफ होम्योपैथी को कहते हैं सैमुअल हैनीमैन। और 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स के जो अनुवांशिकी के पीड़िता है ग्रेगर मेंडल, जो कि मटर के प्लांट पर इन्होंने जीन की खोज की थी, यानी कि ग्रेगर मेंडल। क्या हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ये बीपीएससी और बीएसएससी का फेवरेट पार्ट है। अनुवांशिकी, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल ने मटर के प्लांट में जीन की खोज की थी, और मटर को साइंटिफिक नाम क्या है, तो पाइसम सेटाइवम। ये इंपॉर्टेंट है, पाइसम सेटाइवम मटर का साइंटिफिक नेम है, पाइसम सेटाइवम। ठीक है, और थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। 15 मिनट तक का वीडियो हमने बोला था, वादा किया था कि 15 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे, तो देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो ग्रेगर मेंडल है। मटर के प्लांट पर इन्होंने जीन की खोज की थी, और पाइसम सेटाइवम ये मटर का साइंटिफिक नेम है। अच्छा, जीन नाम किसने दिया था, सबसे पहले जोहानसन साहब ने दिया था। जीन नाम किसने दिया था, जोहानसन। किसने दिया था, जोहानसन। अच्छा, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, बारबरा मैकिलटॉक। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, बारबरा मैकिलटॉक, 1940 में की थी। और फादर ऑफ इवोल्यूशन का चार्ल्स डार्विन। ये तो आप नाम सुने ही होंगे, चार्ल्स डार्विन साहब ने फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, और एन ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज जिनके बुक का नाम है, और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के भी ये जाने जाते हैं, लिखने वाले जाने जाते हैं। एंड फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि वैक्सीन। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा प्रणाली, तो एडवर्ड जेनर का नाम सुने होंगे आप। चेचक के टीकों के लिए खोज की थी इन्होंने। क्या खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीकों की खोज की थी फर्स्ट टाइम, और इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा प्रणाली के जनक कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक नाम सुना होगा आपने। कोशिका विज्ञान का खोज किसने किया था, तो कॉर्क की छाल में डेड सेल की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी किन्होंने, रॉबर्ट हुक ने। ये 8वां 9वां की किताब में आपने पढ़ा होगा, रॉबर्ट हुक साहब ने
डेड सेल मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट नाम से 3 चीज़ें आ जाएगा, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आप याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस केंद्रक की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज की थी। ये तीनों पूछा जा चुका है एग्जाम में, कंफ्यूज मत होइएगा। रॉबर्ट हुक जो कि साइटोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, एंड कॉर्क की छाल में डेड सेल की खोज की थी इन्होंने। और रॉबर्ट ब्राउन जो कि न्यूक्लियस की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच टीबी और कोलेरा नामक जो बीमारी आप जानते हैं, टीबी ट्यूबरकुलोसिस एंड कोलेरा हैजा, ये जीवाणु की खोज की थी। किसने खोज की थी? तो रॉबर्ट कोच। टीबी आप कभी नहीं भूलिएगा, टीबी और कोलेरा हैजा की जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। अच्छा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं उनको एंटोनी वॉन लीवेनहुक, एंटोनी वॉन लीवेनहुक को कहा जाता है। पहली जीवित कोशिका की खोज भी इन्होंने ही की थी, तो याद रखिएगा। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान का लीवेनहुक, लीवेनहुक नाम भी याद रख सकते हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहुक भी याद रख सकते हैं। पहली जीवित कोशिका की खोज इन्होंने की थी, और पहली मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ये आप याद रखिएगा। और पहली जीवित कोशिका की खोज इन्होंने माइक्रोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया ने इन्होंने सबसे पहले ये खोज किया था। फादर ऑफ प्लांटोलॉजी, फादर ऑफ प्लांटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान यानी कि जीवाश्म विज्ञान की खोज किसने की थी? और उनको फादर ऑफ प्लांटोलॉजी क्यों कहा जाता है? तो लियोनार्डो दा विंसी, वही लियोनार्डो दा विंसी जो मोनालिसा की पेंटिंग जो लिखा था, जो कि फेमस, आप लोग बचपन से रटते आ रहे हैं जी, किसकी पेंटिंग फेमस है? लियोनार्डो दा विंसी की। वो बहुत ही ज्ञान थे, विद्वान थे, कलाकार थे, साहित्यकार थे, रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है। कौन? तो फादर ऑफ प्लांटोलॉजी की जो जिन्हें कहा जाता है लियोनार्डो दा विंसी को। फादर ऑफ वायरोलॉजी यानी कि विषाणु विज्ञान की खोज किसने की थी? और उनको फादर ऑफ विज्ञान वायरोलॉजी कहा जाता है। एम विलेम विंजरिंग, ठीक है। और फर्स्ट टू डिस्कवर पैथोजेन यानी कि इन्होंने पैथोजेन की डिस्कवर किया था। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोविस्की साइंटिस्ट हैं, इन्होंने विषाणु की खोज किया था। और टीएमवी यानी कि सबसे पहले कहाँ खोज किया था? तो टोबैको मोजाइक वायरस की खोज किया था। और इन्होंने ही वेंजरिनिक, कंफ्यूज मत होइएगा, वेंजेरिक के साथ काम किया था। कि इनके यहाँ देखिए, यहाँ भी नाम है। तो इन्होंने वायरोलॉजी एम विलेम वेंजरिंग और इन्होंने इवानोविस्की से किया था। तो फादर ऑफ वायरोलॉजी किसको नाम देंगे? तो वेजर्निक को देंगे। और विषाणु की खोज किसने किया था? तो खोज किया था इवानोविस्की। और फादर ऑफ वायरोलॉजी कहते हैं, विषाणु विज्ञान का जो फादर कहते हैं, जनक कहते हैं, वेजर्निक कहते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं हम, क्योंकि आप लोगों के लिए लेंदी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, आप पढ़ रहे होंगे और आपके पढ़ाई में ये बहुमूल्य जो योगदान है मेरा, वो इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये 20 टॉपिक हम धीरे धीरे करके सारा हम लोग देखेंगे। आज इंट्रोडक्टरी क्लास था। इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने देखा कि बायोलॉजी के कुछ पोर्शन जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप देखिएगा यहाँ से जो इंट्रोडक्शन वाला जो क्लास होगा, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे साइंस से। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और आगे आप अपने दोस्तों को ये बताएंगे कि साइंस जो है पूर्णतः आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, क्योंकि यही उम्मीद हमको आगे बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं कि सारे सब्जेक्ट पे, साइंस के केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी और जितने भी सिलेबस में है, रीजनिंग है, SSC CGL में, उस पर बनाया जाए। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, उस पर वीडियो बनाया जाए। तो धीरे धीरे आप कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वही हमको प्रोत्साहित करेगा और आगे वीडियो बनाया जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप खुश रहें, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।